हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डेफिनेशन। व्यावसायिक पर्यावरण की अवधारणाएं। देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण दो शब्दों व्यवसाय तथा पर्यावरण के संयोग से मिलकर बना है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग को प्रॉपर वे में अंडरस्टूड करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि दोनों का मीनिंग क्या है। तो हम पहले दोनों का अलग अलग मीनिंग अंडरस्टूड करते हैं, फिर हम इसके अर्थ को समझेंगे। फर्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का अर्थ। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो व्यवसाय उन सभी मानवीय क्रियाओं से संबंध रखता है जो लिवलीहुड के लिए की जाती हैं। और व्यवसाय का अगर लिटल मीनिंग देखें तो होता है स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, अर्थात व्यस्त रहने की अवस्था। लेकिन जितने भी ह्यूमन फंक्शन होते हैं, मानवीय कार्य होते हैं, हम उनको बिजनेस नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारे मानवीय कार्य होते हैं वो आर्थिक और अनार्थिक दोनों टाइप के हो सकते हैं। मतलब कि इकोनॉमिक डीड्स एंड नॉन इकोनॉमिक डीड्स टाइप के हो सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक डीड्स की बात करें तो आर्थिक कार्य लिवलीहुड के लिए किए जाते हैं। इनका रिलेशन गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंज्यूम से होता है। इसलिए व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया है, एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसके द्वारा गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और जो व्यवसाय का पर्पस होता है वो ह्यूमन नीड्स, मतलब जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करके लाभ कमाना होता है। जो हमारी ह्यूमन की नीड्स होती है उनको सेटिस्फाई करके प्रॉफिट अर्न करना होता है। और इसमें हम व्यवसाय की सारी क्रियाओं को शामिल कर लेते हैं। जो क्रियाएं होती हैं वो गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन से लेकर उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। और व्यावसायिक क्रियाओं में वस्तुओं के, जो हमारे गुड्स है, उसके क्रय विक्रय से धन उत्पन्न किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और व्यवसाय ऐसा इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो ऐसी गुड्स और सर्विस को तैयार करे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करे, उनको प्रदान करे, जिसको हमारे समाज के अन्य लोगों को, अन्य सदस्यों को आवश्यकता है, जिसका वह अमाउंट चुकाने में समर्थ हैं, कैपेबल हैं और इच्छुक भी हैं। तो हम देखें कि व्यवसाय क्या होती है, कंटिन्यू चलने वाली मानवीय आर्थिक क्रिया है जिसका जो पर्पस होता है वो गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति करके लाभ कमाना होता है। तो यहाँ हमने बिजनेस का मीनिंग अंडरस्टूड किया कि बिजनेस का जो लिटल वर्ड था वो स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, मतलब व्यस्त रहने की एक अवस्था थी। हमने यहाँ पे ये भी देखा कि ह्यूमन नीड्स टू टाइप के होते हैं, आर्थिक कार्य और अनार्थिक कार्य। बट हम यहाँ पे ह्यूमन के सारे फंक्शन को बिजनेस नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे केवल हम आर्थिक कार्यों से संबंधित समझते हैं, क्योंकि आर्थिक कार्य लिवलीहुड के लिए किए जाते हैं। इनका जो रिलेशन था वो गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन से था, एक्सचेंज से था, उपभोग से था। अब हम अंडरस्टूड करेंगे मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का अर्थ। देखिए, अगर पर्यावरण का आशय उन फैक्ट से होता है, घटकों से होता है जो किसी यूनिट के चारों ओर प्रेजेंट रहता है और जिससे उसकी कार्यक्षमता, परिचालन को प्रभावित करता है। पर्यावरण उन तत्वों, उन शक्तियों से मिलकर बनता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कार्य को, जो कार्य होता है, कार्य निष्पादन होता है, उसको प्रभावित करती है। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का उन पर बहुत कम
कंट्रोल रहता है। और मनुष्य जिस देश, जिस काल, जिस सिचुएशन में जन्म लेता है, अपना जीवन यापन करता है, लाइफ स्पेंड करता है, वो उसका पर्यावरण कहलाता है। बाई वेबस्टर डिक्शनरी। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग्स, कंडीशंस, इन्फ्लुएंस और फोर्सेस that influence of modify as the aggregate of social and cultural conditions as like customs, laws, language, religions, economics and political organization. They influence the life of an individual or a company. वेबस्टर शब्दकोश बताते हैं कि पर्यावरण से आशय उन परिवर्ती परिस्थितियों, प्रभावों तथा शक्तियों से है जो सामाजिक, सांस्कृतिक दशाओं के समूहों के रूप में, जैसे कि हमारे कस्टम्स, रीति रिवाज, भाषा, लैंग्वेज, कानून, लॉ, धर्म, रिलीजियन तथा आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन, जो हमारे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, किसी व्यक्ति या समुदाय के जीवन को प्रभावित करते हैं, वो सब इन्होंने पर्यावरण का पार्ट माना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि पर्यावरण उन तत्वों या शक्तियों से मिलके बना है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के कार्य निष्पादन को अफेक्ट करता है, लेकिन उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण रहता है। तो हम इस टाइप से कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की, इंस्टीट्यूशन की, वह एक्सटर्नल पावर्स हैं, कंडीशंस हैं, फैक्ट हैं जो उस इंस्टीट्यूशन की कार्यकुशलता, कार्यविधि, निर्णय, सफलता व कार्य निष्पादन को प्रभावित करते हैं, जबकि उस ऑर्गेनाइजेशन का उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो हमने यहाँ पे मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के अर्थ को समझा कि पर्यावरण से आशय उन फैक्ट से था जो किसी भी यूनिट के चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं, उनकी कार्य क्षमता, परिचालन को अफेक्ट करते हैं। और हमने वेबस्टर शब्दकोश की अकॉर्डिंग भी देखा कि पर्यावरण में इन्होंने उन सिचुएशन, उन इफेक्ट, उन पावर्स को शामिल किया जो किसी सामाजिक, सांस्कृतिक दशाओं के समूह के रूप में किसी भी व्यक्ति या समुदाय के जीवन को प्रभावित करते हैं। सी टाइप से रॉबिन्सन भी कहते थे कि पर्यावरण उन तत्वों और शक्तियों से मिलकर बना हुआ है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को अफेक्ट करते हैं, बट उस ऑर्गेनाइजेशन का उन पर बहुत कम नियंत्रण रहता है। अब हम आगे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट डेफिनेशन बेयार्ड ओ व्हीलर। बेयार्ड ओ व्हीलर कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटल of all things external to business firm and industries which affect their organization and operations। तो बेयार्ड एंड व्हीलर ये बताते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण जो बिजनेस के बाहरी तत्व हैं या किसी औद्योगिक के बाहरी तत्व हैं जो किसी भी संगठन के कार्य को प्रभावित करते हैं, उसे व्यावसायिक पर्यावरण कहा जाता है। व्यावसायिक पर्यावरण किसी भी व्यवसाय के आसपास के उन एस्पेक्ट से है जो उसके परिचालन, मतलब ऑपरेटिंग और कार्य क्षमता, जो वर्किंग कैपेसिटी है, उसको अफेक्ट करते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण पूरे पर्यावरण का, मतलब जो कंप्लीट पर्यावरण का एक पार्ट है
जो किसी व्यवसाय संस्था के कार्य निष्पादन, कार्य कुशलता, निर्णय व सफलता सभी को अफेक्ट करते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण व्यावसायिक फर्मों और उद्योगों के जो बाहर की सभी बातों का भाग हैं, एक्सटर्नल पार्ट हैं, जो उनके संगठन और संचालन को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन दी है रेनकी एंड शॉल ने। द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्सटर्नल थिंग्स टू विच इट इज exposed and by which it may be influenced directly or indirectly। तो रेनकी और शॉल बताते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण उन समस्त घटकों का योग है जिनके प्रति व्यवसाय अपने आप को ढके रहता है, मतलब कवर किए रहता है। तो वो चाहे डायरेक्ट किए करता है या इनडायरेक्ट करता है, मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उसको प्रभावित करता है। तो ऐसे ही बीमर हैं, बीमर भी इसकी डिफाइन करते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण में वह परिवेश और उन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा संस्थागत दशाओं का समूह शामिल है, एक ग्रुप शामिल है, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है। तो हमने यहाँ इन डेफिनेशन से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण किसी भी व्यावसायिक संस्था की वह एक्सटर्नल कंडीशन है, एक्सटर्नल सिचुएशन है, एक्सटर्नल फैक्ट हैं जिनमें रहकर उसे अपना कार्य पूरा करना होता है, मतलब जो कार्य का निष्पादन है वो करना होता है, जिससे उस इंस्टीट्यूशन की ऑपरेटिंग वर्किंग कैपेसिटी अफेक्टेड होती है, जिस पर उस इंस्टीट्यूशन का कोई कंट्रोल नहीं होता। एज अ रिजल्ट संस्था को उस वातावरण के अनुरूप अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट स्वयं को एडजस्ट करना पड़ता है और उसमें सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी तलाश कर अपने गोल्स, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।